आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर विभाजन है, यानी कि ये कोई भाग से संबंधित एक कथन है जिसे यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ r क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन b से छोटा है। इसका मतलब होता है कि r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, r हमेशा छोटा होगा। ठीक है, यानी कि r लेस देन b। अब यहाँ पर a, b, q और r क्या है, a बराबर होता है भाज्य, ठीक है, b बराबर होता है भाजक और q बराबर है भागफल और r बराबर है शेषफल। यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस r को हम क्या लिख सकते हैं, a है भाज्य, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 है, मान लेते हैं 4 और 16 है। ठीक है, तो छोटा वाला संख्या क्या होगा, भाजक होगा, यानी कि 4 भाजक होगा और 16 क्या होगा, भाज्य होगा। तो जब 4 से 16 में भागा करेंगे तो 4 बार में ये हो जाएगा 16, यानी कि शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं r लेस देन b, ये हमेशा कंडीशन, ये तीनों जो कंडीशन है ये हमेशा किसी भी दो संख्या में भाग देंगे तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल जो है वो क्या है, भाजक से छोटा है। अब यहाँ पर जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 और 17। तो 8 से 17 में जब भागा देंगे तो 2 बार में ये आएगा 16, यानी कि 7 में 6 जाएगा तो 1। यहाँ पर भी देख रहे हैं शेषफल जो है वो भाजक से क्या है, कम है। अब इसे हम यदि a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 16 है, तो 16 बराबर क्या लिखेंगे, भाजक गुना भागफल, यानी कि 4 गुना 4 प्लस शेषफल क्या है 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, 17 बराबर 8 गुना 2 प्लस का 1। ठीक है, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी दो संख्या का महत्तम समवर्तक निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे कि 12 और 64 है। ठीक है, 12 और 64 है। तो यहाँ पर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़ा वाला संख्या जो होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा, और छोटा वाला संख्या क्या होगा, भाजक होगा। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग a और b में करने पर q और r प्राप्त करेंगे, यानी कि भागफल और शेषफल हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में। तो इससे सबसे पहले कर लेते हैं, जैसे कि 12 से 64 में भागा करेंगे तो ये 5 बार में देंगे, 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेप में क्या दिया हुआ है, यदि r बराबर 0 आ जाता है, यानी कि शेषफल यदि 0 आ जाता है तो दिया गया भाजक दो पूर्णांक का क्या होगा, HCF होगा। यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो भाजक हमारा क्या होता, 12 होता, और 12 क्या हो जाता, इसका HCF हो जाता, यानी कि महत्तम समवर्तक हो जाता। चूँकि यहाँ पर क्या है, शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो यदि r बराबर 0 नहीं आता है तो नया b और r के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब हमारा ये शेषफल बन जाएगा भाजक। ठीक है, और इसके पहले का जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि 12 हो गया भाज्य। अब 4 से जब 12 में भागा करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा 0। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, तो शेषफल जब 0 आ गया और यहाँ पर इसके जस्ट पहले देखेंगे भाजक क्या है, 4 है। जहाँ पर शेषफल 0 आता है उसके जस्ट पहले का भाजक देखना है, 4 है, तो 12 और 64 का HCF क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर मान लेते हैं शेषफल 0 नहीं आता तो फिर से यहाँ पर ये जो होता हमारा, ये क्या हो जाता, भाजक हो जाता, और इसके पहले का जो भाजक था वो हो जाता भाज्य। ठीक है, इसी तरीके से करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 और 77। अब यहाँ पर 9 छोटा है तो 9 होगा भाजक, और 77 बड़ा है तो 77 होगा भाज्य। अब जब इसमें जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में ही होगा, 9 8 72, तो 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
का स्टेप यहाँ पर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य क्या है 77 है, 77 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 8 प्लस का 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल 0 नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा भाजक और इसके पहले का भाजक बन जाएगा भाज्य, यानी कि 9 हो जाएगा भाज्य। तो अब 5 से 9 में भागा करेंगे तो ये एक बार में हो जाएगा यहाँ पर 5, 9 में 5 से जाएगा तो 4। अब दूसरा स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर भाज्य बराबर 5 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है 4। अब यहाँ पर फिर से शेषफल 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया तो ये बन जाएगा हमारा भाजक और इसके पहले का भाजक क्या है 5, ये बन जाएगा भाज्य। तो अब 4 से 5 में भागा देंगे तो एक बार में यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो अब ये तीसरा स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या आ गया, 5 बराबर क्या लिखेंगे 4 गुना 1 प्लस का 1। अब यहाँ पर शेषफल है 1 जो कि 0 नहीं है तो 1 अब हमारा हो जाएगा क्या भाजक और 4 हो जाएगा भाज्य। तो अब यहाँ पर 4 बार में ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर शेषफल आ गया 0, यानी कि चौथा स्टेप क्या लिखेंगे, ये हो गया चौथा स्टेप, यानी कि 4 बराबर भाज्य है 4 तो 4 बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 1 गुना 4 प्लस शेषफल आ गया 0। तो अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है और इसके पहले का जस्ट हम देखते हैं भाजक, ये क्या है 1 है। तो 9 और 77 का HCF क्या होगा 1 होगा।